पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, चैत्र कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मांधाता बोले, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्वकाल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हुई मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाच हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, उसका नाम है पापमोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पापराशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी
इस उत्तम व्रत का पालन किया। पापमोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नीगामी करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पापमोचनी एकादशी व्रत महात्म्य। इस व्रत के करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे मनुष्य के मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यह एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली कही गई है। इसके करने से स्वर्ण चोरी, परस्त्रीगामी, ब्रह्मा हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रत पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अन्य ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, दूध, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, अक्षत, तुलसी दल, चंदन लाल, मिष्ठान, जौ, तिल। पापमोचनी एकादशी व्रत की विधि। इस व्रत को करने के लिए भक्तों को एक दिन पूर्व से ही नियम करना होता है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें। भक्तजन प्रातः काल उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर पूजा करें। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज आदि प्रयोग ना करें। रात्रि को एक ही बार भोजन करें। अब एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। सभी सामग्री एकत्रित कर लें। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प करें और इस व्रत को सफल करने के लिए भगवान श्री विष्णु से याचना करें। संकल्प के बाद श्री विष्णु जी का पूजन षोडशोपचार विधि से करें। पुष्प माला अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं और भोग लगाएं। तत्पश्चात एकादशी की कथा सुने अथवा सुनाएं। श्री विष्णु भगवान एवं एकादशी माता की आरती करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर पूजन करें। ब्राह्मण को दान दे। इसके उपरांत भोजन ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।